क्या होता है कि मेरा दिल जो है खुशी से भर जाता है। That's a reward from giving. ये है सबसे बड़ा इनाम। But there's another one in chapter number 9, 2 Corinthians chapter 9. जब हम अगली बात सीखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब, It says here in verse number 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है इसी कदर दे, ना द्रेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। आमीन। God wants us to give with happiness. खुदा चाहता है कि हम खुशी के साथ दें। This is why in the New Testament we don't go by the law of the Old Testament. क्योंकि यहाँ पर नया नाम लिखा है कि खुशी से दें, ना कि पुराने नाम के मुताबिक हम दें, कवानीन के मुताबिक। In the Old Testament it was a requirement. 10% belonged to God and you must give it to God. पुराने नाम में कवानीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक कहा गया है कि जब खुदा की तरफ से आप खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं तो 10% अदा करें। If you were happy or you were sad, it didn't matter. It was not important. वहाँ पर ये नहीं है कि अगर आप खुश हैं, अगर आप उदास हैं, इसका कोई मतलब जवाब नहीं है। It was a law. ये कवानीन के मुताबिक है। You know, I drive my van in Bangkok every day. आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि हर रोज़ ड्राइव करता हूँ अपनी वैन बैंकॉक में। And in Bangkok you have to wear your seat belt. क्यों बैंकॉक में ज़रूरी है कि हम बेल्ट लगाएं। And the police, I don't like to wear my seat belt. मुझे पसंद नहीं है सीट बेल्ट लगाना। And one time the policeman, he said, come here, and he stopped me. और एक पुलिसमैन ने जब मुझे देखा, उन्होंने मुझे रोका, कहा कि इधर आए। And he said, you're not wearing your seat belt. और उन्होंने कहा कि आपने बेल्ट सीट क्यों नहीं बांधी? So I told him I don't like to wear it. और इन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं है। And the policeman said, I don't care. पुलिस वाले ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है। The policeman doesn't care if I'm happy or sad. पुलिसमैन को कोई परवाह नहीं है अगर मैं उदास हूँ, अगर मैं खुश हूँ। Because it's the law. क्योंकि वो कवानीन की पासदारी कर रहा है। He's not going to give me anything if I obey the law. क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं दे रहा, ना मुझे कीमत अदा कर रहा है कि मैं ताबेदारी करूं। If I put my seatbelt on, he's not going to stop me and say, here's 1,000 baht, good job. अगर मैं ये बेल्ट नहीं लगाता और मुझे वो क्या करता है, एक मुझे जुर्माने की रसीद देता है 1,000 बात की। There's no reward for obeying the law. ये कीमत नहीं है, ये नाम नहीं है उसकी ताबेदारी करने की। But there is punishment for disobeying the law. ये मुझे सजा मिली है नाफरमानी की। In the New Testament, we see that we receive a reward for giving. हमें नए नामे में ये है कि जब हम देते हैं तो हम इनामात हासिल करते हैं। And how much should we give? कि हमें कितना अदा करना है? It says in verse number 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. और सातवें आयत में साफ वजाहत किया गया है कि जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे। One of the blessings of गiving is that God will give to you so you can give more. एक और बरकत हासिल करने का तरीका है, जब खुदा आपको देता है तो आप उसी तरीके से जो आप दिल में ठहराते हैं वो दें। I'm not saying that tithe is wrong. मैं ये नहीं कह रहा, मैं गलत नहीं ये कह रहा कि दयायकी देना गलत है। I'm saying in the New Testament that God is expecting more from us. कि मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा दें। More than 10%. कि 10% से भी ज़्यादा। He's expecting our time also. और वो चाहता है कि आप अपना वक्त भी मुझे दें। He wants us to love and serve others also. वो चाहता है कि मेरी आप खिदमत भी करें वक्त पर। But there's a reward for that. यहाँ पर एक नामात की बात की। Verse number 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। आमीन। So the Bible says that God will give us the things that we need. खुदा बयान कर रहा है जो आपके पास है, and that we can do more good works. कि हमें क्या करना है और ज़्यादा अच्छे काम करने हैं। If we give, God will give us more. अगर आप देते हैं तो खुदा आपको ज़्यादा कसरत से देता है। Not so that we can keep it.
ये नहीं है कि आप उसको संभाले रखें, but so that we can give more. कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दें. Do you know what a funnel is? It's big on top, plastic, and it goes down, and you can pour water in, and it will go down into a small, like you can pour water into a bottle with a funnel. Do you know funnel, brother? एक ऐसी बोतल है जिसमें वो डालते हैं वाटर, पानी डालते जाते हैं और नीचे से स्मॉल होती है. So like if you have your engine on your car, and you want to put oil in the top, and you open it small, and you have the bottle, you cannot, you need something big, on top is big, and it goes down, and you can pour the oil inside. ये जैसे आप एक कुप्पी नहीं होती है हमारे पास, हम ऊपर से वो बड़ी होती है और डालते हैं, नीचे से वो पतली होती है. So the open part is very big, लेकिन उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बहुत बड़ा होता है, but it goes down to a small part. लेकिन जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है वो पतली सी होती है. This should be the life of a Christian. हमें जरूरत है समझने की एक मसीह की जिंदगी भी इसी तरह है. We receive from God many things, हम खुदा की तरफ से बहुत सी चीजें हासिल करते हैं, but if we receive more, we give more. अगर हम ये ज्यादा हासिल करते हैं तो हमें ज्यादा देना है. If we receive less, we give less. अगर आप कम हासिल करते हैं तो कम दें. We cannot give something we do not have. आप ये ना करें कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ है तो कुछ ना दें. But we all have something we can give. आपके पास जो कुछ है कुछ अदा करें. And we must begin to give. आपको जरूर है कुछ देना है. Verse number 9 says this, as it is written, he that disperseth abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. 9 verse. Verse 9, yes. चनाचा लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी. Amen. And so we give to the poor through the church. कि आप दे सकते हैं गरीबों को चर्च के जरिए से. Now when you give to the church, you don't say, I want this person to receive and that person. You just give to the church. आप ये नहीं कह सकते कि आप चर्च को दे रहे हैं कि आप इस आदमी को दें, उस आदमी को दें. सिर्फ आप चर्च को दें. God already put people in the church. They are the leaders of the church. खुदा ने पहले से ही मुंतखब किया है चर्च में लोगों को जो देंगे. So for me, I think the Bible way to give is give to the church and let the pastor and the leaders of the church give the money. बाइबल हमें बयान करती है हमें कलीसिया को देना है और ये पास्टर की जिम्मेदारी है, खादमीन की जिम्मेदारी है, वो आगे लोगों को दें. Look at verse number 10. हम 10वें आयत को देखते हैं. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. पर जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी मुहैया पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा, तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा. Amen. So we see in verse number 9 and in verse number 10 the word righteousness. जब हम 9वीं आयत और 10वीं आयत को पढ़ते हैं वहाँ पर रास्तबाजी का जिक्र है. In verse number 10 it tells us that if we receive, we can give more. वहाँ पर 10वीं आयत में बयान किया गया जब आप ज़्यादा हासिल करते हैं तो आप दें. This is a fruit, or this is something that comes from our righteousness. कि ये जो फल हमारी जिंदगी में आते हैं ये रास्तबाजी के वसीले से आते हैं. Because we are children of God, we can see that through our giving. क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और हमें ये यीशु मसीह के वसीले से मिलता है. Verse number 11 says, being enriched in everything to all bountifulness, which causes through us thanksgiving to God. और तुम हर चीज को फरात से पाकर सब तरह की सकाफत करोगे जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती हैं. So we see that giving will cause God to give us more. हम इसलिए देते हैं क्योंकि खुदा उससे ज्यादा हमें मुहैया करता है. So that we can give. हमें देना है. And also in this verse we see another very important thing. It says through us thanksgiving to God. और फिर 11वीं आयत में बड़ी अहम बात है कि जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है. It makes us thankful. कि हमें ये बताना है कि खुदा का शुक्रगुजारी करनी है. I remember when I was very young, one time I was with my father. मुझे याद है कि जब मैं बहुत ही नौजवान था अपने बाप के साथ. And we were in a big market. जब हम बहुत बड़ी मार्केट में गए. And someone came and took my father's wallet out of his pocket. और एक शख्स आया जिसने मेरे बाप के पैसों भरा वॉलेट ले लिया. In English we say pickpocket.
और इंग्लिश में कहते हैं कि चुराना। And a person just came and took it and went away. We didn't know. और एक आदमी आया और वो चुरा कर भाग गया, हमें नहीं पता चला। And then my father, he went to pay and there was no money. जब मेरे फादर ने कीमत अदा करने के लिए चेक किया तो उनके पास कोई पैसे नहीं थे। And my father said, someone picked my pocket. और मेरे फादर ने कहा, मेरे बाप ने कहा कि किसी ने मेरे पर्स को चुरा लिया है। And then he said, thank God. और उन्होंने कहा कि शुक्र खुदावंद तेरा हो। And I said, Father, why are you saying thank God? और मैंने अपने बाप से कहा कि आपने खुदा का शुक्र अदा क्यों किया? Someone stole your money. Why do you say thank God? और मैंने कहा कि एक शख्स ने आपका पर्स चुरा लिया है तो आप कह रहे हैं कि खुदा का शुक्र हो, क्यों आप कर रहे हैं? My father said, son, I thank God that I'm not a thief. कि इनके बाप ने कहा कि खुदावंद का शुक्र है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। I thank God that I have money for some person to steal. कि मैं ये खुदा का शुक्र करता हूँ कि किसी ने मेरे पैसों को चुराया है। I thank God he only took my money. कि सिर्फ मेरा खुदा ही मेरा पैसे ले सकता है। I have many reasons to thank God. बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसका हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। When we give, it will give us a heart that will be saying thank you to God. जब आप खुदा को दिल से देते हैं, खुशी के साथ देते हैं, तो आप उसका शुक्रगुजार हैं। If you can give a lot or you can give a little, thank God. अगर बेशक आप थोड़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, आप खुदा का शुक्र अदा करें। The last thing I want you to see today is verse number 12 and 13. और आखिरी जो बात है 12वीं और 13वीं आयत में है, For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God. I'll just read that verse. ओके। क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजत रफ़ा होती है, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। So again we see this phrase thanksgiving to God. और यहाँ पर एक फिर दोबारा जुमला आता है कि शुक्रगुजारी। You know, when God gives me money, I can give to another person. अगर आप जानते हैं कि खुदा अगर मुझे मुहैया करता है तो मैं किसी शख्स को देता हूँ। When I give to another person, that person will say thank God. और वो जिसको मैं देता हूँ वो शख्स का क्या करता है? खुदा का शुक्र अदा करता है। I thank God I can give. कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा तूने मुझे दिया। And another person will thank God that they can receive. और दूसरा शख्स शुक्र अदा करता है, खुदा मैंने हासिल किया। We will always see people thanking God when we give. और तमाम ऐसे लोग हैं जो नजर आते हैं कि जो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। Verse number 13 says, whilst by the experiment of this manifestation or ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men, and by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Verse 13 and 14. 13वीं और 14वीं आयत पढ़ेंगे। इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई, उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके इस पर ताबेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सकाफत करते हो, और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। आमीन। So this is the last thing that we will talk about today. और ये आज जो आखिरी बात है, आज हम बात करेंगे इस पर। When we give to God, other people will glorify God. अगर आप जब खुदा को देते हैं तो दूसरे लोग खुदा की तमजीद करते हैं। People will thank God, but people will also glorify God. और जो लोग हैं वो खुदा का शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी तमजीद करते हैं। When we give to the church, then the church can give to the people. जब आप चर्च को देते हैं तो चर्च लोगों को अदा करते हैं। When people receive, they will say thank God. और जब लोग हासिल करते हैं तो वो खुदा का शुक्र अदा करते And हैं they will praise God. और वो खुदा की तमजीद करते हैं। Now many of you, you're leaving Bangkok soon. और बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो बैंकों को छोड़ जाएंगे। My prayer is you can go to Canada or to America, Australia, another country. मेरी दुआ है कि बहुत से लोग जो अमेरिका, कनाडा और दूसरे मुल्कों में जाएंगे। Some of you will go back to Pakistan. कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान जाएंगे। Some of you will stay here for a long time. और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बड़े अरसे से रह रहे हैं। Wherever you are, please remember to thank God.
कहीं भी आप रहे हैं, याद रखें खुदा का शुक्र अदा करें। A person who is not thankful has a big problem with their heart. अगर कोई शख्स खुदा का शुक्र अदा नहीं करता तो उसके दिल पर कोई ऐसा मसला है। And I love Pakistani people. मैं पाकिस्तानी लोगों को मोहब्बत करता हूँ, But if I give 10,000 baht to one Pakistani person अगर मैं किसी शख्स को 10,000 बात देता हूँ, and I give 11,000 baht to another Pakistani person, अगर मैं किसी शख्स को 11,000 देता हूँ, the person who received 10,000 will be angry. और एक जो शख्स है जिसको 10,000 दिए हैं वो गुस्से में आएगा। Don't be angry if God gives you less. ये आप गुस्से में ना आए कि खुदा ने आपको कम अदा किया है। God will give some people more than you. खुदा आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा मुहैया कर सकता है। I don't know why. मैं नहीं ये जानता क्यों ऐसा है। Maybe because you keep it हो सकता है कि आप उसको महफूज करें, and you don't give anything away. कि आप उसको ज़्यादा नहीं दे रहे। I don't know. मैं नहीं जानता। But God will decide who He will give to खुदा ये फैसला करता है किसको कितना देना है, and how much. कितना अदा करना है। So just be thankful. आप खुदा का सिर्फ शुक्र अदा करें। If you receive anything, be thankful. अगर आप खुदा अब कुछ भी हासिल करें, खुदा का शुक्रगुजारी करें। I will tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता If हूँ। you thank God for the small things, He will give you more. अगर आप छोटी चीज़ों का खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तो आप ज़्यादा हासिल करेंगे। And when you tell some person, if they give you something and you say thank you, then they will give you something again. अगर आप कोई शख्स आपको अदा करता है, आप उसका शुक्र अदा करते हैं, तो हो सकता है वो आपको दोबारा दे। Remember to be thankful याद रखें, शुक्रगुजारी करें and glorify God और खुदा की तमजीद करें। when you receive. जब आप हासिल करते हैं, And when you give, it's the same. जब आप उसको किसी को अदा करते हैं, Thank God that you can give. तो खुदा का शुक्र अदा करें जब वो आपको मुहैया करता है। Some people cannot. कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं हैं। Some people, they have a physical problem with their body. They cannot do anything. कुछ लोगों की जिस्मानी तौर पर कमजोरियां हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। So glorify God and thank God और वो क्या करें कि खुदा की तमजीद करें, खुदा के नाम को जलाल दें, because you can give. क्योंकि आप कर सकते हैं, Let's pray. नहीं कर सकते। Dear God, I thank you for your word. I thank you for the promises that we see in your word. I pray that you would bless the preaching of your word and help us to learn something by it. I pray all of this in Jesus' name. Amen. Thank you, Brother Javed. थैंक यू सर। Good job.